नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और गायत्री मंत्र के जाप और संध्या उपासना के चमत्कारों के विषय में सभी लोग जानते हैं। संध्या उपासना जो व्यक्ति नित्य करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, उसकी जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं उनका भी नाश होता है और उसे रिद्धि और सिद्धियां भी प्राप्त होती है। इसके अलावा वह मुक्ति और मोक्ष नामक परम पद को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है योगांग, जिसमें मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके प्रश्न नंबर 213 पर जो अंतिम पैरा है उसमें ये बात आई है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से त्रिकाला संध्या करता है और रात्रि 12 बजे की संध्या वो करता है, अर्थात नियमित रूप से 4 काला संध्या कोई भी व्यक्ति करता है, तो 6 माह के अंदर अंदर उसका वह आसन सिद्ध हो जाता है। तो ये बड़े अचरज की बात है। हाँ, इसके कुछ नियम दिए गए हैं, वो बड़े क्लिष्ट हैं। शुद्धता से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना, अनुष्ठान पूर्वक उसको संपन्न करना, ये सब चीज़ें। तो हमारे यहाँ पर जो संध्या उपासना का विधान है वह त्रिकाला संध्या ही नहीं है, अपितु 4 काला संध्या का भी विधान है। और आप जैसे प्रातःकाल सुबह 6 बजे, मध्यकाल 12 बजे, सायंकाल फिर से 6 बजे और सायंकाल फिर रात्रि के समय 12 बजे आपको संध्या के लिए बैठना है। और कम से कम जब आप संध्या करने लगें तो इतनी देर बैठें कि आधा घंटा कम से कम आपको वह संध्या करने में लगे। मतलब आप कम से कम भी 3 माला तो एक बार में होनी चाहिए। खैर, ये तो यहाँ इन्होंने बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कम से कम एक बार में 5 या 11 माला एकाग्रचित्त होकर करता है और 4 काला संध्या कर लेता है, और वह जो नियम बताए गए हैं उन नियमों से इस 4 काल संध्या को करता है, क्योंकि मुझे गायत्री मंत्र का अनुभव है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो करे इसको, इन्होंने जैसा बताया है ऐसा अगर करता है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसका 6 माह के अंदर ही आसन सिद्ध हो सकता है और वह उस आसन पर बैठे बैठे ही जो सिद्धियां प्राप्त हो उससे वह लोगों को चमत्कृत कर सकता है। तो गायत्री मंत्र में इतनी क्षमता है, इससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती है, इससे सदगति होती है। कतई जो कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का नित्य जाप करता है या संध्या उपासना करता है, एक काल भी जो संध्या उपासना करता है, निश्चित रूप से मानिए उसकी कभी भी अधोगति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता, उसकी निश्चित रूप से सदगति ही होगी। और यहाँ पर जो 4 काल संध्या के बारे में बताया गया है, मुझे ऐसा अनुभव लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से जो इसमें 6 माह के अंदर आसन सिद्धि के बारे में बताया गया है वह अक्षरतः सत्य है। और जो कोई भी साधक इसे करे वह किसी गुरु के शरण होकर दीक्षा लेकर ही इसे संपन्न करे।